मैं हूं एम आलम और आप लोग देख रहे हैं एमडी नर्सिंग एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कार्डियक साइकिल क्या होता है, कार्डियक साइकिल में हार्ट के अंदर क्या क्या प्रोसेस होता है, किस प्रकार से आपका डायस्टोलिक होता है और किस प्रकार से आपका सिस्टोलिक होता है, और कार्डियक साइकिल में कितने समय लगता है, और सिस्टोलिक में कितना समय लगता है और डायस्टोलिक में हार्ट कितना समय लेता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है इट इज ऑन ऑफ कंप्लीट बीट, यानी कि हार्ट का एक कंप्लीट बीट होता है जिसे हम लोग कार्डियक साइकिल कहते हैं। कंप्लीट बीट मतलब इसमें आपका सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों होता है, तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक को मिला के ही आपका कार्डियक साइकिल होता है, जिसे हम लोग कंप्लीट हार्ट बीट बोलेंगे। देखिए दोस्तों, उसके बाद आप लोगों को दिखाया गया कि हार्ट बीट किसे कहा जाता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि हार्ट बीट किसे कहेंगे, तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है व्हेन योर हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्स इट जनरेट्स पल्स दैट इज कॉल्ड हार्ट बीट। यानी कि आपका हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है उसके बाद फिर रिलैक्स होता है, तो इस कंप्लीट प्रोसेस को आपका हार्ट बीट कहा जाता है। एक हार्ट बीट में हार्ट एक बार कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक बार रिलैक्स होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है पल्स। पल्स किसे कहा जाता है, पल्स में आपका हार्ट जो होता है वेव को जनरेट करता है आपका आर्टरीज के अंदर। अब किसके अंदर, आर्टरीज के अंदर। इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने वीडियो भी बनाया है कि ब्लड वेजल्स किसे कहा जाता है। तो ब्लड वेजल्स में आपका आर्टरीज और वेन्स होता है। तो आर्टरीज के अंदर यानी कि आर्टरी का जो वॉल्स होता है, वॉल्स में जो पल्स जनरेट होता है यानी कि वेव्स जनरेट होता है उसे पल्स कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है हार्ट रेट। हार्ट रेट किसे कहेंगे, तो हार्ट रेट का मतलब हुआ आपका हार्ट जो एक मिनट में जितने बार धड़कता है, यानी कि हार्ट जो एक मिनट में 72 से लेके 75 टाइम्स तक बीट करता है, उस बीट्स को कहा जाता है हार्ट रेट। यानी कि हार्ट का नॉर्मल हार्ट रेट होता है आपका 60 से लेके 100 तक, लेकिन एवरेज हार्ट रेट आपको बताया जाता है 72 पर मिनट्स। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है पेस मेकर। तो पेस मेकर मतलब हार्ट का जो ऐसे नोड होता है उसे आपका हार्ट का पेस मेकर कहा जाता है। लेकिन किसी किसी का जब पेस मेकर यानी कि ऐसे नोड काम करना बंद कर देता है, तो उसके बॉडी को यानी कि उसका हार्ट को चलाने के लिए आर्टिफिशियल पेस मेकर भी लगाया जाता है। इट इज ए स्पेशलाइज्ड मसल सेल इन टॉप ऑफ राइट एट्रियम दैट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल इंपल्स। यानी कि आपका जो राइट एट्रियम होता है उसके जस्ट ऊपर में आपका एक स्पेशलाइज्ड सेल होता है जिससे बना होता है आपका पेस मेकर। यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन। एक कार्डियक साइकिल में आपको 0.8 सेकंड का समय लगता है। ट्राबेक्युलर कॉर्नी, ट्राबेक्युलर कॉर्नी किसे कहा जाता है, हार्ट के अंदर का स्ट्रक्चर क्या होता है, प्लेन नहीं होता। इस प्रकार से एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बाहर निकला हुआ होता है। इस स्ट्रक्चर को यहाँ पे आपको कहा गया है ट्राबेक्यूली कॉर्निया। उसके बाद यहाँ पे एक और आप लोगों को दिखाया गया है फोरामेन ओवली। फोरामेन ओवली क्या है, जब फीटस माँ के गर्भ में होता है तो फीटस में जो राइट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट एट्रियम में जाता है, यानी कि राइट साइड से लेफ्ट साइड में जाता है, तो डायरेक्टली एक होल होता है राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में। उस होल का यूज होता है आपका सिर्फ और सिर्फ फीटस में बिफोर बर्थ तक, यानी कि जन्म से पहले लंग्स काम नहीं करता है, जिसकी वजह से ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड होने के लिए लंग्स में नहीं जाता है। जब लंग्स काम ही नहीं करता है तो क्या होता है, वहां पे लंग्स को बाईपास किया जाता है और डायरेक्टली राइट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट एट्रियम में क्रॉस कर जाता है इस फोरामेन के द्वारा, इस होल के द्वारा। इसे फोरामेन कहा गया है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल किस प्रकार से आपका हार्ट एक साइकिल को पूरा करता है, और आपका कार्डियक साइकिल यानी कि एक साइकिल में एट्रियम कितने समय के लिए कॉन्ट्रैक्ट करता है और वेंट्रिकल्स कितने समय के लिए कॉन्ट्रैक्ट करता है, यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक चार्ट दिखाया गया है। चार्ट में आप लोगों को दिखाया गया है 0.1 सेकंड 0.1 सेकंड करके आपका यहाँ पे 8 कॉलम्स बना हुआ है, और 8 कॉलम्स में 0.1 सेकंड 0.1 सेकंड का टाइम दिया गया है। और उसके बाद दिखाया गया है एट्रियम, और उसके बाद दिखाया गया है वेंट्रिकल्स। तो एट्रियम यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है कि जॉइंट डायस्टोल होता है एट्रियम में, और वेंट्रिकल में भी जॉइंट डायस्टोल होता है। तो कितने समय के लिए होता है, तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है 0.1 0.1 0.1 0.1, यानी कि 1 से लेके 4 सेकेंड यानी कि 0.4 सेकेंड तक जॉइंट डायस्टोल होता है। एट्रियम और वेंट्रिकल बोथ एक साथ क्या करता है, डायस्टोल में होता है। डायस्टोल का मतलब होता है आपका रेस्ट फेज, यानी कि हमारा हार्ट का जो एट्रियम होता है और जो वेंट्रिकल्स होता है वो चारों एक साथ क्या करता है, रेस्ट करता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है, ये आपका राइट एट्रियम और ये आपका लेफ्ट एट्रियम, और ये है आपका राइट वेंट्रिकल्स और
लेफ्ट वेंट्रिकल्स। तो आप लोग जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो राइट साइड होता है हार्ट का वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ डील करता है, यानी उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है, प्रेजेंट होता है। और जो लेफ्ट साइड होता है हार्ट का उसमें आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है। इसलिए मैंने राइट साइड को राइट साइड को ब्लू रंग से कलर किया है और लेफ्ट साइड को रेड रंग से यानी कि रेड इंक से कलर किया है। दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब हमारा एट्रियम और वेंट्रिकल्स एक साथ 0.4 सेकेंड तक क्या करता है, रेस्ट करता है। यहाँ पे आप लोगों को इस गोल आकार में जो दिखाया गया है कि 0.4 सेकेंड तक दोनों यानी कि एट्रिया और वेंट्रिकल्स एक साथ रेस्ट पीरियड में होता है। उसके बाद 0.1 सेकेंड के लिए आपका जो एट्रियम होता है वो सिस्टोल में जाता है। सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि हमारा जो एट्रियम होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है 0.1 सेकेंड के लिए। उसके बाद फिर से क्या होता है, डायस्टोल हो जाता है, यानी कि फिर से रेस्ट मोड में चला जाता है, फिर से रेस्ट फेज में होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख लिए कि आपका और हमारा हार्ट का जो एट्रियम होता है वो सिर्फ और सिर्फ 0.1 सेकेंड के लिए काम करता है, यानी कि 0.1 सेकेंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट करता है और 0.7 सेकेंड के लिए रेस्ट करता है। तो यहाँ पे आप लोगों को पता चल गया कि हमारा जो एट्रियम होता है वो सिर्फ और सिर्फ 0.1 सेकेंड के लिए ही काम करता है, बाकी टाइम क्या करता है, रेस्ट में रहता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो आपका एट्रियम है वो तो सिस्टोल हो गया यानी कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लेकिन अभी भी आपका जो वेंट्रिकल्स है वो रेस्ट पीरियड में है और डायस्टोल पीरियड में है, यानी कि डायस्टोल का मतलब मैंने बताया रेस्ट पीरियड। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है जब आपका हार्ट का एट्रियम रेस्ट पीरियड में होता है और वेंट्रिकल्स रेस्ट पीरियड में होता है तो इसे कहा गया है जॉइंट डायस्टोल। और इस फेज में कुछ हद तक यानी कि 0.2 सेकेंड के बीच में क्या होता है कि आपका एट्रियम फील हो जाता है। कि एट्रियम जब फील हो जाता है तो उसके अंदर प्रेशर बढ़ जाता है और प्रेशर बढ़ने के कारण उसके नीचे जो वाल्व होता है वो प्रेशर के बढ़ने से खुल जाता है। जैसे ही प्रेशर से वाल्व खुलता है तो ब्लड कहाँ आने लगता है, नीचे आने लगता है। तो इस प्रकार से एट्रियम में प्रेजेंट ऑलमोस्ट ब्लड कहाँ, नीचे आ जाता है। और यहाँ पे आप लोगों को एक मार्क दिखाया गया है, यानी कि पहले से ही आपका वेंट्रिकल्स में 60 ml ब्लड प्रेजेंट होता है। उसके बाद जब आपका एट्रियम क्या कॉन्ट्रैक्ट करता है 0.1 सेकेंड के लिए, तब एट्रियम के अंदर जो बचा हुआ ब्लड होता है